सलामती के बाद बात जरा सियासत की। मुख्तलिफ अजला के अंदर इन दिनों प्लान तैयार हो रहे हैं। साल 2025 और 26 में कहां पर किस तरीके से इकदामात उठाने हैं और जो तरक्याती मंजरनामा उसका जायज़ा लेना है और जो सरकार के ख़जाने से रकूमात निकलती हैं उनका सही और भरपूर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए प्लान तरतीब दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी DDC काउंसिल का इजलास हुआ, लेकिन इजलास जब ख़त्म हुआ तो बहुत सारे सवालात उठे। इस इजलास में जहां पर ज़िले के अंदर कैपेक्स बजट के तहत या जो प्लान है साल 2025-26 का, एक तो जामी हिकमत अमली तरतीब दी जाए, जामी मीटिंग तलब की गई ताकि माली साल 2025 और 26 में जो कैपेक्स बजट है इस प्लान को हतमी शक्ल दी जा सके। मीटिंग में DDC मेंबरान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी ADDC पुलवामा, चीफ प्लानिंग ऑफिसर या CPO पुलवामा, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या SC पुलवामा, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ACD जिन्हें आप कहते हैं पुलवामा से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा, इसके अलावा PHE अवंतीपुरा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, R&B पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर R&B पुलवामा, ज़िला हेल्थ ऑफिसर और दीगर अफसरान इस मीटिंग का हिस्सा बने। स्पोर्ट्स ऑफिसर आए, मुख्तलिफ ब्लॉक्स और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दीगर ज़िले और सेक्टोरल ऑफिसर जो इस मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन अहम तरीन बात कि जब ये ज़िला कैपेक्स प्लान 2025-26 तैयार हो रहा था तो अरकान असम्बली जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जिनकी नुमाइंदगी है, ख़ासतौर से पुलवामा ज़िले से, इस इजलास का हिस्सा नहीं बने, जिस पर नाराज़गी अवामी हल्कों में काफ़ी ज़्यादा है। एक बात ये, दूसरा, दौरे हाजिर में जब भी कोई हिकमत अमली, कोई भी प्लान तरतीब दिया जाता है तो क्या यूनियन टेरिटरी या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में भी किसी भी खित्ते के अंदर आज तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लेना, हतमी प्लान तरतीब देना, इसमें उन मेंबर्स का, उन अरकान का क्या कोई रोल नहीं है जो मुख्तलिफ इलाकों से लाखों वोट्स लेकर आए, अलग अलग जगहों से आवाम ने इनको नुमाइंदगी दी और एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इन प्लान्स पर अरकान असम्बली या फिर चुने हुए अवामी नुमाइंदे बात करें, ये मौका मिला था, लेकिन उस मौके को भी हाथ से बहुत सारे लोग जाने दे रहे हैं। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं, सियासी रहनुमा भी हैं और DDC मेंबर भी हैं, इस इजलास का हिस्सा थे। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम JK में। डॉक्टर साहब, आपको कहेंगे पुलवामा के अंदर जब प्लान आप तरतीब दे रहे हैं, कैपेक्स बजट प्लान है साल 2025-26 में क्या करना है, जब मीटिंग ओवरऑल हम इसका निचोड़ देखते हैं तो समझ में आता है कि शायद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या जो प्लान आप तरतीब दे रहे थे इसमें MLAs का कोई रोल नहीं है, ऐसा क्यों? आसिफ साहब, शुक्रिया, आपने मुझे बड़े क्रूशल इशू पे बात करने का मौका दिया और बड़ी खुशकिस्मती है मेरे लिए कि इस साल का 25-26 का जो रेगुलर और PRI DDC BDC बजट था तो वो मैंने एज ए चेयरमैन, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब अवेलेबल नहीं थे तो मैंने चेयर किया, तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का बजट पास करना। एज ए चेयरमैन मेरी काउंसिल ने मुझे उसके लायक समझा और मेरे साथियों ने मुझे मौका दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है, बाज़ाब्ता एक चिट्ठी गई थी, एक तहरीरनामा गया था जिसमें बाज़ाब्ता MLA साहिबान को भी दावत थी और DDC काउंसिल जो होती है, MLA जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उसके मेंबर होते हैं, तो एज ए मेंबर उनको काउंसिल में, हर काउंसिल की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पास होना। लेकिन कल वाली मीटिंग जो थी एक नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, पूरे साल का 25-26 का, और जिसके लिए नुमाइंदे चुने गए कि हमारी रहनुमाई करें या जो बजट पे वहां पे डिस्कशन हुआ कि प्लान पे पूरा कि किस सेक्टर में कितना पैसा गया है, कहां से क्या वैट होके आया है, तो इस सारे को काउंसिल से हरी झंडी मिलती है और तभी ये प्लान बीम्स पे चढ़ता है या इसकी आगे प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत बदकिस्मती है, मैं भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। 4 के 4 MLA साहिबान कल की मीटिंग से नदारत थे और मुझे लगता है इसमें चीफ मिनिस्टर साहब को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक पूरा सर्कुलर निकालना चाहिए कि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये नहीं पता है कि मैं काउंसिल का मेंबर हूँ और ये बजट का साल का, पूरे साल का रेगुलर बजट पास हो रहा है PRI, ये तो ग्राम सभाओं में पहुंच जाते हैं, ग्राम सभाओं में लोगों को कहते हैं कि हमने ये काम रखवाया, लेकिन जिस वक्त वो अप्रूवल वाला मामला था, जब हमने पास करना था, जिसमें इन्होंने डिस्कशन करनी थी, जिसमें इन्होंने अपने तासुरात रखने थे और देखना था कि जो ये PRI बजट नीचे से बन के आया है या रेगुलर डिस्ट्रिक्ट बजट है,
तो इसमें सिर्फ आप चिट्ठी लेके अपने आप को नहीं कर सकते कि मैंने चिट्ठी दे दी है जी, मैंने आपका काम रखवा दिया। लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज एमएलए, इनको मैं बड़ी बदकिस्मती से कह रहा हूँ कि 9 महीने हो गए, लेकिन जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक असेंबली की तरफ से, एक असेंबली मेंबरान की तरफ से होनी चाहिए थी अवाम के तई, अवाम के मसाइल के तई, वो इसमें नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज और भी समझाइएगा कि एक ये जब काउंसिल का इजलास होता है, कैपेक्स बजट में एक जो दायरा इख्तियार होता है एमएलए का, क्या उसका इसमें कोई कलीदी रोल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मेंबर होता है, बाज़ाब्ता उसका एक रोल होता है काउंसिल में। काउंसिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर के तौर पे एमएलए होता है, उसका बड़ा कलीदी रोल होता है। और ये बड़ा क्रूशल मामला था जब हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का बजट डिस्कस करना था, इसमें देखना था कहीं कोई लेक्यूनी तो नहीं है, हम किस तरह से चल रहे हैं, या जो डेफिसिट हुआ है इस साल, जो हमें कम आया है पैसा, उस पे भी बात हो सकती थी। अगर इनको ये डिस्कशन में होते तो कल ये असेंबली में एतराजात को दूर किया जा सकता। एक और चीज डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा ना कि साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह जो लड़ाई है वो ट्विटर पे ज्यादा खेली जा रही है, जबकि मीटिंग से गायब रहना बताता है कि संजीदा कितने वो लोग हैं कामकाज को लेकर। क्या ये इगोइस्टिक अप्रोच है अराकीन की, या फिर जो डिपार्टमेंट्स और चुने हुए नुमाइंदे उनके दरमियान कोई तालमेल नहीं है? नहीं, देखो इसको मैं एज एरोगेंस मानूंगा। हम लोगों के नुमाइंदे हैं, हमें गवर्नमेंट या ऑफिशियल से उतनी उम्मीद होनी चाहिए जितना उनका दायरे इख्तियार है। हमें पता है हम यूटी में हैं, हमने यूटी में इलेक्शन लड़ा है, हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में के अंडर इलेक्शन लड़ा है, हमें अपना दायरे इख्तियार पता है। अगर आज की डेट में एक डीडीसी मेंबर बोले कि मेरे पावर बहुत कम है, हमें पता है, या एक असेंबली मेंबर बोल रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये तो तनख्वाहों की लड़ाई में है, ये तो सीडी फंड की लड़ाई में है। इन्होंने कहीं भी कोई ऐसा रोल नहीं किया जिसमें अवाम को फायदा हो। आप मुझे बताइए, जितनी भी बिल्स पास की गई, जो असेंबली में बोला गया, वो अपनी तनख्वाह के लिए बोला गया, अपने सीडी फंड के। और सीडी फंड में भी लड़ाई है, ये कहते हैं कि एक टाइम हम नहीं देंगे क्योंकि उसमें करप्शन का बड़ा रोल रहता है। अब तो वो भी बढ़ गया है। आज तक ये हुआ है, अगर आप एक बार बजट नहीं, और जो इसमें टेंडर प्रोसेस है, ये टेंडर प्रोसेस के अंडर नहीं आना चाहते क्योंकि उसमें करप्शन वाला रोल रहता है। हमने तो एक्सेप्ट किया टेंडर प्रोसेस को। हमारा अगर ₹1,00,000 भी कहीं लगा, वो थ्रू टेंडर गया, वो हमें खुशी है कि काउंसिलों ने जो काम किया, खासकर पुलवामा काउंसिल ने, तो लोग ये याद रखेंगे। हम लास्ट के 6 महीने हम एक व्हाइट पेपर भी इशू करेंगे। हरबख्श सिंह साहब, ये भी बताइएगा, ये जो अब प्लान तैयार दिया गया है, लेकिन मेंबरान असेंबली का इसमें शरीक नहीं होना, तो क्या ये जो प्लान अब तरतीब दिया गया है, कहीं ना कहीं अब ये भी मुतासिर होगा? जी, बदकिस्मती कहेंगे हम चीज को। हमने तो ग्राम सभाओं में प्लान बनाया था, लोगों में जाके एक एक जगह पे जाके बुलाया था, और बड़ी बदकिस्मती है इसमें जो कटौती भी हुई है। हमारे अगर एमएलए साहिबान वहां पे मौजूद होते, वो देखते हमारा जो ऑलरेडी प्रपोज्ड बजट था, उसको लाइबिलिटीज जो रखी हुई है पिछले साल की, तो ये असेंबली में उस पर बात कर सकते थे, ये गवर्नमेंट के साथ बात कर सकते थे। इनका जो इदारा है और इनका दायरे इख्तियार है वो हमसे बड़ा है, क्योंकि ये कानून साजिया असेंबली के मेंबर है, और कानून साजिया असेंबली के बाद बहुत पावर्स होते हैं कि ये देखते हैं कि जो काउंसिल का बजट पास हुआ, पहला बजट, लास्ट वाला बजट, और इनका पहला बजट था, तो इसमें इनका रहना जरूरी था ताकि ये असेंबली में लोगों की रियल रिप्रेजेंटेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग का हिस्सा थे, तस्वीरों में भी आपने देखा। लेकिन क्या है, सब में ये जो लफ्ज़ सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अरकान असेंबली नहीं आते, और अच्छा है फिर आप लड़ते रहें, आप खेलें, फिर ट्विटर फेसबुक पे आप लोगों के मुतालबात और सवाल गवर्नमेंट पे उठाएं, गवर्नमेंट आपको जवाब देगी, आप उनको करें, एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक न्यू नॉर्मल या नया ट्रेंड आप कह लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर बन गया है। लेकिन अमली इक़दाम की जहां तक बात है, तो एक मिसाल आपके सामने ये रखी है, ये हम नहीं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स से आपने सुना कि कलीदी किरदार है, एक इंपॉर्टेंट रोल इस मीटिंग में है चुने हुए एमएलए का। लेकिन उसके बावजूद भी बदकिस्मती ये कि वो यहाँ पर नहीं आता। अब आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद फिर से बयानात आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया तक ही चीज़ें महदूद रहेंगी, उससे बाहर निकलना नहीं है। बहरहाल ये गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ये सब चलता रहेगा, लेकिन प्लान्स या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासिर ना हो, ये इन अगराज़ व मकासद के साथ इन इजलासों का इनेकाद होता है। उम्मीद और तवक्कुआत के बिना किसी खलल के और हम आहंगी के साथ इन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। जी।